जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इरादों में जीत की गूंज चाहिए, यानी कि जीतने से पहले आपके इरादे मजबूत होने चाहिए कि मैं इस फील्ड में आकर के जीतूंगा ही जीतूंगा। तब तो आप इस रियल एस्टेट फील्ड के अंदर एंट्री करने के लिए सक्षम हो। तैयार है इसके लिए? आपके इरादों में दम है? किसको बताए? आप में से किसको बताए मेरे इरादों में दम है? नहीं पता? आपके इरादों का पता नहीं है? बिना इरादे के बैठे थे क्या पे? कौन कौन किस किस इरादे से आया था पता है आपको? आपके इरादों को पता नहीं है? इरादे आपके होते हैं। कोई भी कंपनी होती है, एक सिस्टम देती है। सिस्टम, जैसे अशोक जी ने कहा, व्यक्ति में दम नहीं होता है, सिस्टम में दम होता है। आज जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, ये आने वाले कुछ सालों के बाद में 5000 लोगों की प्लानिंग है हमारी। आने वाले समय में 2025 आज चल रहा है, 25 से लेके 30 के अंदर जो कंपनी का विजन है, कम से कम 5000 बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा है। कंपनी अब सोसाइटी पट्टे जो हम जारी कर रहे हैं, जब अपने भारत में टुकड़े बांटे गए थे सन 1953 में, जो इन्होंने राजीव जी ने बताया, फैक्ट बात बोली है इन्होंने, क्योंकि उस समय एक सोसाइटी का ही निर्माण हुआ था और सोसाइटी की वजह से ही लोग टुकड़े बांट पाए थे। 100 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का, ये पट्टे बांटे गए थे। ये रियल सच्चाई है। आजादी के बाद में जो रियल एस्टेट का जो सिलसिला चालू हुआ, वो सोसाइटी के माध्यम से ही चालू हुआ। उसके बाद में सन 1982 के अंदर अपने जयपुर में जेडीए का निर्माण हुआ। सन 1982 में जेडीए का निर्माण हुआ। कारण क्या है कि गवर्नमेंट का भी लॉ होना अवश्य है, जरूरी है। गवर्नमेंट का लॉ क्या था कि किसी भी जमीन पे कोई और कब्जा ना कर सके, इसलिए जेडीए की मोहर लगाई गई। जब जेडीए के बाद में सन 2016 के अंदर रेरा का निर्माण हुआ। रेरा जानते हैं सब लोग? रेरा कौन कौन नहीं जानता? रेरा जानते हैं? नहीं जानते? इन नए लोग हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब आप रियल एस्टेट के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं, एक लाइसेंस गवर्नमेंट से जारी किया जाता है, इसे बोलते हैं रेरा। जो राजस्थान में कहीं भी आप सेल परचेज का काम कर सकते हैं, रेरा लाइसेंस का होना अनिवार्य है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई लोग प्लॉट बेचना चाहते हैं, खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में है रेरा। जिस व्यक्ति के पास रेरा लाइसेंस है, उस व्यक्ति का फ्रॉड कभी नहीं हो सकता। और अब राइजिंग राजस्थान का जो निर्माण हुआ है सन 2024 के अंदर, राइजिंग राजस्थान नाम सुना है आप लोगों ने? भी मीटिंग हुई थी, कैबिनेट के लोग भी आए थे, 18 कंट्रियों के लोग गठन हुआ था। अब भारत के हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब राइजिंग राजस्थान का निर्माण करके गए। हाईटेक सिटी जो अपने चोमू, चाकसू, आगरा रोड और फागी, हाईटेक सिटी का निर्माण होने जा रहा है। 2025 से स्टार्ट होगा, 2035 में एंड होगा। हाईटेक सिटी जिसमें सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और आप लोगों में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि हम रियल एस्टेट का व्यापार करें तो कैसे करें और किस पे विश्वास करें। मेन आता है विश्वास। जिस व्यक्ति के पास विश्वास नहीं है, वो इस धरती पे रहने लायक नहीं है।
बात समझ में आई मेरी बात? सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। आत्मविश्वास और दूसरे में विश्वास। पहले आत्मविश्वास का होना जरूरी है, तभी दूसरों पे विश्वास कर सकते हो आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते, दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं और ठगा जाते हैं। रियल एस्टेट में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी प्लॉट लिया होगा और ठगाया भी होगा। यस या नो? ठगाया होगा ना आप लोगों में से किसमें? किसी ने लिया होगा, मेरा ताऊ जी ने दिलाया, मेरे चाचा ने दिलाया है कि ये फ्रॉड नहीं कर सकता, और वहीं ठगा हुआ है आपके साथ। कारण क्या है, एक प्लॉट 4 जगह बिक सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन सन 2018 के लॉ के तहत कोई भी सोसाइटी अगर ऐसा करता है पाई जाती है तो उसका नाम ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। सन 2018 से पहले जितनी भी सोसाइटियां थी, काफी सोसाइटियों को बैन कर दिया गया। अभी 27 सोसाइटियां जो है वो लिस्टेड हैं और गवर्नमेंट में आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और सोसाइटी जो लिस्टेड है उसी का हम कार्य कर रहे हैं। और पहली सोसाइटी है जो खुदाबादी, इन्होंने नाम लिया था, हरिनगर, और 2-3 सोसाइटियां और हैं जो क्लियर टाइटल में काम करती हैं और बैंक भी उसको लोन कर देता है। क्योंकि बैंक को भी संतुष्टि होना जरूरी होता है कि मैं इस व्यक्ति को लोन दे रहा हूं 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, कि ये श्योर है क्या सोसाइटी। क्योंकि लैंड के भरोसे ही आपको लोन दिया जाता है। यस या नो? एक बार मैं सुर में सुर मिलाया करो। यस या नो? यस। क्या है कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट लेता है, सबसे पहले देने वाला व्यक्ति कौन है, देने वाला व्यक्ति कौन है, इसकी जानकारी का होना जरूरी है। भाई प्लॉट तो आपको दिखाई दिया कि 15 बाई 30, 20 45, ये 30 60, 50 100 और 200 प्लॉट दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इसकी लैंड वैल्यू क्या है? लैंड वैल्यू क्या है कि रियल में जो वैल्यू बताई जा रही है वो है या नहीं है। उसने बोला 15,000 तो आपने मान लिया 15,000। जैसे नो, आपको भी ध्यान रखना होगा कि रियल में 15,000 की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। उसका मालूम कैसे किया जाएगा? डीएलसी वैल्यू के हिसाब से। सराउंडिंग एरिया में जमीनें किस भाव में बिक रही है, ये आपका अधिकार है, आपके राइट से आप पूछ सकते हो। आसपास की गांव से पूछ सकते हो, आसपास के लोगों से पूछ सकते हो कि यहाँ पे जमीनों का भाव क्या चल रहा है। उसने 15,000 बता दिया तो जरूरी वहां 2 करोड़ का भाव होगा। यस या नो? अगर उसने 15,000 की रेट बताई है तो 2 करोड़ का भाव बीघा का होना अनिवार्य होगा, तभी वो 15,000 की रेट वो रखा है। इसका ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आप कई लोग नए बन रहे हैं, कई लोग बन चुके हैं, कई लोग बनने की चाहत में हैं। रियल एस्टेट में आने से पहले आपकी जानकारी कंप्लीट होनी जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग में ये हर बात समझाई जाती है कि कोई भी कस्टमर आप पे विश्वास पहले करता है। कोई भी व्यक्ति XYZ करता है कि नहीं करता? यस या नो? आप पे ट्रस्ट पहले करता है, कंपनी में बाद में करता है ना। तो आपका दायित्व क्या बनता है कि मेरे को पूरी नॉलेज हो, जो मैं प्लॉट दिला रहा हूं वो श्योर है या नहीं है, कहीं ये प्लॉट कहीं और जगह बिका तो नहीं है, कहीं इस जमीन पे कोई मास्टर प्लान का रोड तो नहीं आ रहा, कहीं ये जमीन किसी फैसिलिटी में तो नहीं आ रही। इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे राजीव जी ने कहा सेक्टर रोडे, जो सेक्टर रोडे हैं वो कहीं से भी निकल सकती है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। मास्टर प्लान का, मास्टर प्लान 2047 का भी डेवलप हो चुका है, पता है आप लोगों को? अखबार पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? अखबार पढ़, इस शर्माने की बात नहीं है, पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ एक बार जोर से। मतलब और लोगों को इंटरेस्ट नहीं है अखबार के अंदर। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, अखबार का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आप एक राजधानी में रहते हैं, जयपुर की राजधानी है ये। राजस्थान एक स्टेट है, उसकी राजधानी जयपुर है, और जयपुर में रहने वाले व्यक्ति खुश नसीब है। कारण क्या है? ये एक मेट्रो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जयपुर, और जयपुर में आगामी
35 के अंदर जो डेवलप दिखाई देगा आपको, वहां पे आपका भूमि लेना पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट नंबर पे चोमू, जयपुर में आता है चोमू। चोमू से चाकसू, चोमू से चाकसू का जो डेवलप होगा, सराउंडिंग एरिया में प्लॉट लेना पॉसिबल नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, 2035 से पहले पहले प्लॉट ले लो जितना दिलाना है। 2035 के बाद में यहाँ की डीएलसी वैल्यू 15 से 20 हजार रुपये हो जाएगी, तो प्लॉट की वैल्यू 50,000 जाएगी। सुनिए मेरी बात, ये रियल है। आप लोगों को ज्ञान नहीं है, आप मीटिंग में तो आ गए, लेकिन आपको कई लोगों को ये नहीं पता मैं मीटिंग में जा क्यों रहा हूं। नहीं पता आप लोगों को, मीटिंग में आ तो गए, लेकिन मैं जा क्यों रहा हूं ये नहीं पता। आप में से कितने लोगों को पता है, बताओ। आप में से कितने लोगों को पता है मैं मीटिंग में क्यों जा रहा हूं, मिडिल लाल जी ने मुझे क्यों इनकार किया, पता है आप लोगों को? यही विडंबना है, हिंदुस्तान इसलिए पीछे है। हिंदुस्तान इसलिए पीछे है, टाइम के पीछे। समय की हम वैल्यू कभी नहीं करते। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी की पहचान अदर कंट्री में जाओगे ना, अगर किसी ने सुन लिया कि हिंदुस्तानी है, वो पिछड़ जाएगा दो कदम। हम गए हैं विदेश, मलेशिया में ट्रिप किया था हमने, तो वहां पे एक होटल में नियम था कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो करो, लेकिन टाइम पे हम खाना देंगे आपको, और टाइम पे आपकी वाइंड अप होना जरूरी है। आप विश्वास नहीं करोगे, 90 लोगों की टीम गई थी हमारी मलेशिया। हमारा ऐसा सेमिनार चल रहा था हॉल के अंदर। हमारी जो कंपनी के जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो खाना खाने में 20 मिनट लेट हो गए। कितने मिनट? 20 मिनट लेट होने की वजह से उन्हें बोर्ड मेंबरों को खाना नहीं मिला। मेरी आंखों के सामने वो खाना 10 बजे रवाना हो गया, बिल्कुल पेटी पैक। वहां पे डिसिप्लिन चलता है, समय की वैल्यू। वहां पे बनने की वैल्यू नहीं है, वहां पे समय की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? एक सुर में बोलो, किसकी वैल्यू है? समय की वैल्यू जिस व्यक्ति ने कर ली, चाहे वो हिंदुस्तान रहता हो, चाहे अदर कंट्री में रहता हो। पूरे वर्ल्ड में 208 कंट्रियां हैं। 208 कंट्री में नंबर टॉप पे भीड़ की जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। सभी धर्मों के लोग भारत में पाए जाते हैं। पता है लोग किसी भी कंट्री में है, किसी भी कंट्री में अदर धर्मों के लोग नहीं मिलेंगे। एक भारतीय है, इन सारे धर्मों के लोग मिलेंगे। यस या नो? यस या नो? थोड़ा पूरा करो, क्योंकि एक भारतीय हुआ, आप हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तानी को गर्व से रहना चाहिए। और एक हिंदुस्तानी की मदद करता है, चाहे किसी भी कंट्री में बैठा हो। आप अमेरिका पहुंच जाओ, अगर आपके सामने हिंदुस्तानी मिल गया तो आपको भाई बना लेगा। यस या नो? क्योंकि उसके लिए एक भाई, एक देश आ गया, उसके गले लग रहा है। भले अब वो उसके जात का भी नहीं है, उसके कास्ट का भी नहीं है, उसके रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन उसने हेलो करते ही बोला आई एम इंडियन। इंडियन बोलते ही सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कंट्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो है। तो आप लोग एक इंडियन हो, और इंडियन का मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान में जो चीजें हैं विरासत से जो दी गई है, वो किसी कंट्री में नहीं मिलेगी। सभ्यता मिलेगी किसी कंट्री में? सभ्यता जिस अपनी कंट्री में है, वो सभ्यता किसी कंट्री में नहीं है। यस या नो? अपनी कंट्री में जो सभ्यता है और किसी कंट्री में है क्या ये सभ्यता? नहीं है ना। साड़ी की सभ्यता इंडिया में है, साड़ी की जो सभ्यता है वो इंडिया में, और विदेश की सभ्यता है ये कोट पैंट। यस या नो? विदेश में सिखाया है ये कोट पैंट पहनना आपको, नहीं तो अपन धोती कुर्ते में रहते थे, याद है? ये विदेशी चीज है। और जो साड़ी है वो हिंदुस्तानी नारी है। बात समझ रहे हो? तो अपने हिंदुस्तान में रह करके हम हिंदुस्तानियों को भला कर सकते हैं। हिंदुस्तानी में रह करके आप हिंदुस्तानी भला कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस या नो? तो वो भला करने का जरिया है रियल एस्टेट। वो भला करने का जरिया है रियल एस्टेट।
इसके लिए ताली बजाओ आप। कारण क्या है? राजीव जी ने बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या बताया? क्या बताया? हेलो, क्या बताया? जीरो इन्वेस्टमेंट। आप यहां पे आए हो, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लग रहा। और जीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी आप ये डाउट कर रहे हैं कि मैं कैसे प्लॉट बेचूंगा या बेचूंगी। ये डाउट चल रहा है। कई लोगों के सपनों में खो रहे हैं, कई लोगों की आंखें बंद हो गई, रात को सोए नहीं। बात समझ रहे हो? क्योंकि गाल में ब्याह में जाना चाहिए, कल 14 तारीख को सावज है। प्लानिंग ये चल रही है आप लोगों के दिमाग में कि कब यहां से फ्री होए, कब जीवे और कब निकले बाहर। हकीकत है ये। आप लोगों के अंदर 90% लोग ऐसे बैठे हैं, कब फ्री हो यहां से, कब घर निकले। क्योंकि काल का ऊनी था, अच्छा कल के ऊनी दे हैं, ऊनी दे राजस्थानी भाषा। हकीकत में हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागते। कोई धक्का दे देना सपनों के लिए तो उसके पीछे जरूर भाग लेंगे, लेकिन हम अपने सपने के पीछे नहीं भागेंगे। ड्रीमर बनो, बनना है तो। सपने पूरे करना बड़ी बात नहीं है। एक गुट बनाओ, एक जुट बनाओ, उसके सपने पूरे कर दो, आपको ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। आपका सम्मान आपकी टीम करे, वो है सम्मान। और आपका सम्मान आप खुद करे, वो है अपमान से भी गए। 100 लोगों का सम्मान तब मिलेगा जब आप खुद 1000 लोगों का सम्मान करेंगे। मानते चीज को? हमारे अंदर सम्मान करने की भावना होगी तो ही प्रकृति में सम्मान देगी। हम एक पेड़ बोएंगे, बात को समझना। हेलो, कुछ सो तो नहीं रहा? डर लगता है ना कुछ सोने वाला। ये जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए, बहुत गहराई की बात है। प्रकृति की नेचर में क्या होता है कि 1 रुपए दोगे तो 10 रुपए देंगे। प्रकृति की नेचर में क्या है कि आप 1 रुपए दोगे 10 रुपए देंगे। आप 1 गेहूं का बीज बोते हैं तो उस गेहूं के बीज के बदले कितने बीज देती है पता आपको? कभी कितनी इकट्ठे हो गया? कभी आप 1 गेहूं के बदले जब वो उगता है, तैयार होता है, 20 दे सकता है, 25 दे सकता है, 30 दे सकता है। वो कई गुना होके निकलता है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस, आपका माइंड वहां पे काम कर रहा है। हेलो, समझ में आने चाहिए बात? गहराई बात कर रहा हूं आपको। क्योंकि कोई भी खेत में अगर आप बीज बोओगे तो क्या फसल बनी जाएगी? मुझे बताओ, है क्या पॉसिबल? क्योंकि बीज बोना एक अलग बात है, बीज बोना एक अलग बात है, उसको साफ संभालना वो अलग बात है। और उसके ऊपर फोकस रखना कि कोई गाय खाना घुस नहीं जाए। जिस बोलते हैं गाय छोटे पौधे जाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं पड़ता? पड़ता है ना? पूरा फोकस आपका उस समय होता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाए। बड़े होने के बाद में आप निश्चित रहते हैं कि अब तैयार है फसल। आप इसको कोई नहीं कर सकते। लेकिन फसल बड़ी होने के बाद में अगर ओले गिर जाए, ओले गिर जाए तो फसल नष्ट हो सकती है ना? लेकिन परम पिता परमात्मा से क्या दुआ करते हैं? ये भगवान बहुत मेहनत करिए, मैंने फसल का ध्यान करते ही नहीं करते? करते ही नहीं करते? तुम कोई व्यापार है, वही व्यापार है। अगर व्यापार को यहां पर बैठा लोगे, कोई भी व्यापार करो, चाहे कि कंपनी में आप चाय बेच रहे हो, ताली बजाना, परचूने की दुकान करते हो, वो मैटर नहीं करता। सब्जी बेचते हो, वो मैटर नहीं करता। आपका व्यापार आपके दिल में होना चाहिए, वो ऐसा ही व्यापार। आपका व्यापार अगर आपके दिल में नहीं है, वो व्यापार नहीं है सर, वो व्यापार कभी नहीं हो सकता। धड़कन होती है, कोई चीज होती हुई चीज होती है। जैसे मान लीजिए
नहीं बैठेगा, वैल्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको बसी बसाई चीज मिल गई। करेगा क्या? लेकिन जो पिताजी ने संघर्ष करके उस व्यापार को खड़ा किया, तो पिताजी को जितना पता है, जितना ज्ञान है, वो बेटे को नहीं पता। इसीलिए मैं बोलता हूं, जो व्यापार आप कर रहे हो उस व्यापार को शिद्दत से करो। मैं नहीं कहता कि रजिस्ट्रेशन करो, मैं नहीं कहता कि और व्यापार करो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो उसको दिल से करो, वरना मत करो। वरना करना ही नहीं आपको, नौकरी करो, वरना क्या कर लो? हेलो, नौकरी वरना नौकरी कर लो। ऐसा बोलो, नौकरी कर लो। नौकरी कर लो। कितने लोग तैयार है आप में से? अरे हाथ पे खड़े करो। नौकरी करने के कितने लोग तैयार है? गवर्नमेंट सर्वेंट की, गवर्नमेंट सर्वेंट कौन बनना चाहता है में से? पानी बोतल ले जाओ। हेलो, कितना दी पानी लाना तो मतलब कोई चाहता है कि नौकरी करना? वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी देना तो आप में से कितने लोग तैयार है गवर्नमेंट बनने के लिए? मैं एक नौकरी दे रहा हूं आप लोगों को, गवर्नमेंट सर्वेंट की। बताओ कितने घबराने कर रहे हैं? अगर फैक्ट्री से नहीं मिला, बस एक ही की तैयारी गवर्नमेंट बनने के लिए। एक दो और बोले नहीं यार, कौन समझ गया? नहीं सीधा बाबू की पोस्ट, बाबू की पोस्ट चपरासी नहीं, सीधा बाबू की पोस्ट नहीं। 2 3 4 और सारे में पड़ी है। चलो व्यापारी के काम होने देते हैं, व्यापारी व्यापारी। अरे आज अलग व्यापारी की क्वालिटी आ रही है यार, और नौकरी की क्वालिटी कम है। नौकरी के चलो नौकरी का एक परिवर्तन दिखाऊं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। हेलो हेलो हेलो, नौकरी की एक परिवर्तन देता हूं, छोटी सी परिभाषा है, 1 मिनट की बात है, वो समझने की कोशिश करना। नौकरी की परिभाषा। हेलो मैडम जी, नौकरी की परिभाषा समझाता हूं। आप वैसे कई लोगों ने देखा होगा, पड़ोसी का बेटा आईएएस है, पड़ोसी का बेटा आईएएस है, तो पड़ोसी बोलता है देख उनका बेटा आईएएस बन गया, तू भी बन सकता है। बेटा बोलता है मैं क्या करूंगा आईएएस बन के, मैं क्या करूंगा इसको? तो बेटा वो बाप बोलता है कि देख ले भाई, अभी 5 सम्मान हो रहा है और आपका भी होगा। तो बेटे ने मुझे बोला कि मैं किसी की गुलामी करने से बेहतर है मैं चाय की और खोल लूंगा। किसी की गुलामी करने से बेहतर है कि मैं चाय की और खोल लूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्यों? आज मेरी उम्र 25 साल है, आज मेरी उम्र 25 साल है और थोड़ा गरम और 55 साल की उम्र होते हुए मैं क्या करूं? अरे यार महेंद्र जी, ये बता दो 25 साल की उम्र में इधर से जाते हैं। अगर कोई बच्चा नौकरी लगता है, उसका रिटायरमेंट 55 नहीं 58 हो जाता है, हो जाता है ना? यस या नो? यस। और जो नौकरी कर रहा था व्यक्ति, आवश्यकता जो पैसे की पड़ती है उसको ज्यादा वो 55 साल की उम्र में पड़ती है, क्योंकि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो कमाया वो बच्चों में लगाया, जो कमाया वो बच्चों में लगाया। और जब रिटायरमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने उसे बना दिया। क्यों बनाया? कि तू जाएगा तो तो आएंगे तेरे बदले, और रिटायरमेंट बना दिया उसको 25,000 पेंशन। उसको लाख इसलिए मारा जाता है कि वो जो तनख्वाह पा रहा है उसके बदले में 2 लोग और आएंगे। लेकिन जो टपरी चलाना था 25 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में बड़ा आलिशान रेस्टोरेंट खोल दिया।
1.5 लाख की तनख्वाह मिलती और 10 साल बाद मुझे लाभ पाके फेंक देते और 25,000 रुपये पेंशन करवाते। होता ही नहीं था हमारे सामने और आप ही के बीच में राम मावल जी बैठे हैं। एक बार मैं उनकी जोरदार तालियों से सम्मान करना चाहूंगा। राम मावल जी पर खड़े हो जाए किसी पे। राम मावल जी एक बार राम मावल जी गए क्या? गए? राम मावल जी गए क्या? शायद तो बैठी हुई वो व्यक्ति की परिभाषा बता रहा हूं आपको। वो सचिवालय में नौकरी करते थे। हेलो, समझ में आपको नहीं है? सचिवालय में नौकरी करते थे। जब उनकी नौकरी लगी तो उस समय उनकी उम्र थी 25-26 साल की उम्र थी और रिटायरमेंट होते होते उन्होंने काफी प्रॉपर्टी करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी कर लगाई और आज भी दिल से पूछा जाए वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है क्योंकि 35,000 रुपये पेंशन आ रही है उनके पास और खर्चे हैं उनके 60,000 रुपये। तो सोचिए अगर उस समय मैंने डिसीजन ले लेता कि नौकरी करूंगा, मेरी स्ट्रगल बढ़ेगा, तो आप लोग मेरे साथ होते क्या? आप लोग जोड़ते क्या? या हाईटेक कंपनी होती क्या? नहीं होती। तो मैंने डिसीजन लिया। अपने आप को कामयाब तो हर कोई करता है, लेकिन असली कामयाब व्यक्ति वही होता है जो 100 लोगों को कामयाब करे। असली कामयाब सही मायने में उसे माना जाता है जो अपने साथ जोड़ के उस व्यक्ति को भी कामयाब करे। आपने देखा होगा चुंबक होता है, चुंबक देखा तो मैंने चुंबक देखा है? यस नो? हाँ मैं मिलाया बोला यस। चुंबक के पास में अगर लोहा रखा जाए कुछ दिनों के लिए तो उसके लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे? वैसे मनुष्य जैसी संगत में बैठोगे वैसी रंगत आपके अंदर आएगी। चोरों के साथ बैठोगे चोरों की रंगत आएगी और पुलिस के साथ बैठोगे रंगत आएगी। अगर 5 करोड़पति बैठे हैं, छठे आप खाली बैठे हो, 21 दिन बाद आपके अंदर वो एटीट्यूड पैदा हो जाए करोड़पति वाला। होगा या नहीं होगा? और 4 चोरों के बीच में आप कुछ भी नहीं करे, खाली खड़े करके देख लो तो 5वें चोर तैयार, क्योंकि 4 को पकड़ेगी तो आपको पकड़ लीजिए पुलिस। वैसे मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तुम वहां खड़ा खड़ा करके जा, मैं देख रहा था, क्यों देख रहा था? तू भी चोर है। तो सेम सिस्टम ये है, अपने आप को बनाओ तो चुंबक की तरह बनाओ और अपने साथ कम से कम 100 लोगों को कामयाब बनाओ। ये संकल्प लेना है आप लोगों को। अगर सही मायने में आप ठीक हो तो जग बोलो जो करते जी समझते जी। हेलो, मैं भी ऐसा बोलता हूँ। हेलो, मेरी बात सही नहीं थी, सही थी। जी समझते हो जी? वैसी जगह में पहली जी। बार बोला था रूम लेके। कौन समझता जी? जीव 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 सबको सुनो। जीव जीव यानी कि आपकी तरह जीव। और जीव की बात होती और जीव सुनो, मनुष्य प्रजाति के अंदर कितने प्रकार की प्रजातियां होती? मनुष्य के अंदर मनुष्य में प्रजातियां होती, बता दो आपको समझना कि मैं मनुष्य हूं। इसमें प्रजाति छुट्टी होती है। जैसे हेलो, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया था हमारे अशोक जी का गए को मेरे मुझे कि मुर्गियों के बीच में बाज का बच्चा लगता सेम टू सेम है। तो सेम मनुष्य के बीच के अंदर मनुष्य में बैठा हुआ एक बाज का व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि यार ये कैसे निर्णय सकते होता ही नहीं होता। भाई मेरे तरफ से कुछ नहीं कर पा, मैं कैसे कर सकता हूं? कई लोगों का डिसीजन कोई और लेता है, कई लोगों का डिसीजन कई और होता है। मनुष्य प्रजाति में समझ रहे बात को? एक बारीकी बात बता रहा हूं। मनुष्य में कई प्रकार की प्रजातियां ऐसी होती है कि चीज तो खुद को पसंद आ रही है, चीज तो खुद को पसंद आ रही है, प्लॉट में सब कुछ पसंद आ रहा है, सराउंडिंग एरिया में समझ में आ रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या आएगा कि एक बार पापा जी को, ताऊ जी को
कि काका जी को दिखा दूं, वो अगर इसका जन्म में ले लूंगा। क्यों भाई, कौन सी प्रजाति की होगा भाई? जब आपको पता है कि प्लॉट मुझे लेना है, पैसा मुझे चुकाना है, रजिस्ट्री मेरे नाम होगी, तो ताऊ जी काका जी ने मना कर दिया तो आप ले नहीं पाओगे जिंदगी भर। होते हैं आप में से ऐसे प्रजाति के लोग होते ना। और एक प्रजाति को सेल्फ इंडिपेंडेंट, हेलो, सेल्फ इंडिपेंडेंट जो होते हैं प्रजाति के लोग, अगर उनसे कोई डिसीजन गलत भी हो गया तो सही साबित करने में लग जाते हैं। डिसीजन कोई गलत भी हो गया तो उसको सही साबित करने में लग जाते हैं। जैसे कि रतन टाटा, रतन टाटा को सब लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते रतन टाटा को? हेलो, जानते हैं कि नहीं जानते? यस या नो? यस। तो रतन टाटा की एक ही आदत थी, पहले वो डिसीजन लेते थे, फिर उसमें सोचते थे अब करना क्या है। हेलो, आज बोलो। जो उन्होंने कंपनियां खड़ी करी वो भी डिसीजन से, अब आप जो भी टाइम कुछ ही नहीं है किया तब क्या करें, मीटिंग अपने खत्म हो डिसीजन गई। किया। और जो डोनेशन इंडिया को दिया उसके मुकाबले कोई बात कौन तो नहीं तू तो अपनी जवानी से बराबर तक 9 लाख करोड़ का डोनेशन किया है उन्होंने भारत में। कोई बात नहीं। 9 लाख करोड़ का डोनेशन किया है अपने कैरियर में। जो डोनेशन उन्होंने दिया है, इतिहास गवाह है कि अंबानी भी उसकी टक्कर नहीं ले सकता। अंबानी के बाद बखूबी पैसा खूब है, लेकिन डोनेशन के मामले में इतना नहीं है। डोनेशन वो भी करता है, लेकिन ये नहीं कि डोनेशन कर देगी, उसको आकाश करती है। वो चाहे तो पूरा का पूरा गांव, जिला या स्टेट गोद ले सकता है। क्या ले सकता है? गोद ले सकता है। अंबानी में इतना पावर है, एक आर्थिक मनुष्य तो है वो, लेकिन आज भी वो व्यक्ति काम करता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों को कमाने खाने की पसंद नहीं मिलती, क्योंकि आपकी दिनचर्या आपने ढाल रखी है माइंड के हिसाब से। जिसका माइंड सेट नहीं है उसका लाइफ सेट नहीं है। जिसका माइंड सेट नहीं होता है ना, उसका लाइफ सेट कभी नहीं हो सकता। पहले माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है कि इस व्यापार के लिए माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। और माइंड सेट हो जाता है उसका लाइफ सेट हो जाती है। जिसका माइंड भटकता रहता है उसकी लाइफ भी भटकती रहती है। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो 50,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, इसलिए अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करते हैं? आप में से और कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है आवश्यकता पूरी? सभी करते हैं। लेकिन क्या आवश्यकता पूरी करने के लिए ही बनियों का धरती है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप इस धरती में जन्मे हो परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए? सिर्फ नहीं ना, अपने आप की भी आवश्यकता पूरी कर सकते। मेरा क्या है कि हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है जीवन में, असंतुष्टि है। पैसा है लेकिन असंतुष्टि है। सपने तो है लेकिन साकार नहीं है। सपने तो है लेकिन साकार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो सोचने की शक्ति नहीं है। हमारे विचार हमारे बस में नहीं है। हमारे विचार कोई और। आपने कोई विचार किया दिल्ली जाने का और टिकट लेने गए और वो तो कहीं की भी दे देगा कि वो टिकट काउंटर पे आप जाते हो और विचार कहीं और चल रहे हैं आपके और बोल रहे हो टिकट दे दो मेरे को, तो ये पूछेगा कहाँ की काटू? पूछेगा नहीं पूछेगा काउंटर वाला? फिर आप बोलोगे कि कहीं की भी दे दो, तो सर लाइन से हटा देगा। तो कई मनुष्य की बन जाती है। इसीलिए गाड़ी में तो बैठ गए, ड्राइवर पूछता है कहाँ चलो, तू ले चल कहीं नहीं चल गया, अब वो चलता रहेगा परेशान होकर खड़ी कर देगा। वैसा आप यही
जीव है, मनुष्य जीव है, बहुत सुंदर लगेगा तो गहराई से प्रॉपर्टी वाटी कि मनुष्य जीव जो पाया वो 84 लाख यूनिट के बाद पाया। जो आध्यात्मिक बातें कर रहा हूं इसमें 2 मिनट की, 84 लाख यूनिट के बाद में आपको मनुष्य जीव पाया। अगर अपने आप को ही उस सांचे में नहीं डाल पाए तो ऊपर जाके क्या जवाब दोगे आप लोग? अब कई लोग बोलते हैं मरने के बाद तो क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता। कि मरना तो निश्चित है, जो इस धरती पे आया वो जाएगा, पक्का है ना? जाएगा ना? आप में सब लोग जाएंगे, मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जो लाखों लोग आपको याद करें। कर सकते हैं ना? ऐसा कर जाओ कि अपना मोहल्ला को याद करें, ऐसा कर जाओ तो अपने गली मोहल्ले के लिए याद करें, और अपने लिए जी के और अपने लिए मर गए तो पड़ोसी क्या कुत्ता भी याद नहीं करेगा? करेगा क्या? मनुष्य जीव हो, इस मनुष्य जीव को अर्थात समझो। जब 9 महीने आप गर्भ में रहते हैं तो यही अरदास होती है जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि हे प्रभु इस जाल से मुझे मुक्त कर, मैं तेरे को गाना गाऊंगा और जीव हूं और जीव की मदद करूंगा। और बाहर आते ही आगे बढ़ते ही वो राजा बन जाता है शेर। अब तो मैं हूं करोड़पति अरबपति और कोई है ही नहीं अगर बगल में। ये होता है यस नो? आप में से अगर किसी को 1 करोड़ रुपए पकड़ा दिया जाए और अब मालूम हो जाए कि 1 करोड़ मेरे हैं, 1 करोड़ मेरे हैं, आप सगे भाई बना दो, सब पैसे चेक करो। यस नो? ये मनुष्य पाए जाते हैं नीचे। लालच हर मनुष्य में होता है, लेकिन लालच का जो परिभाषा होती है ना, हर कोई सोच सकता है। लालच की भी एक परिभाषा होती है। लालच अगर करनी है तो कामयाबी करो। लालच अगर करनी है तो कामयाबी करो। लालच वो मत करो कि उसका धन भी मेरा हो जाए, उसका धन भी मेरा हो जाए, बस मैं कैसे भी पैसे वाला बन जाऊं। वो लालच उल्लू हो गई। जिस धन पे आपका कोई अधिकार नहीं है वो धन आपका नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि कैसे भी लोग लौट गए सारे जमीन और नाम होता है। ये होता है ना, 2 गुण लड़कियों और मार नाम करें होता है ना। 2 भाई है, एक भाई समझदार है, एक भाई चूक किया और बाप की मां। कितनी बड़ी लालच इसके अंदर कि 2 गुण लड़कियों भाई ने साहब बोला हमारा नाम रजिस्ट्री आप ऑफिसर पढ़ लो। लेकिन उसको ये नहीं पता तू भी एक दिन जाएगा डॉक्टरी करे, तू भी एक दिन जाएगा। ये निश्चित है, कोई अमर की बुद्धि लेके पैदा नहीं हुआ कि वो कभी धरती से जाएंगे। जाओ तो ऐसे जाओ लाखों लोग आपको रोए। कई लोग जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांधे आते हैं। देखा होगा आपको बच्चे को, देखा होगा, देखो मुट्ठी बांध के आता है, रोता रहता है, ठीक है ना। और दुनिया हंसती है, मारो छोरी हंसते हैं ना, हंसते हैं कि हंसते हैं? ऐसे नो सब लोग हंसते हैं ना। और जब मरते हैं तो हाथ सर हो जाते हैं और दुनिया रोती है। और दुनिया जब आपके लिए रोती है परमात्मा भी उसको मुक्ति देता है। ये सत्य है, ये सत्य है कि जिस व्यक्ति की मौत पे लाखों लोग रोए वो परमात्मा को ज्यादा सीखा। और उसकी पहचान सही मायने में उसके काफिले से लगती है जब वो अंतिम समय में जाता है शमशान के लिए। जब काफिला जाता है लाखों लोग उसके पीछे जाते हैं, सही मायने में कर्मों का निष्कर्ष वही करता है कि ये व्यक्ति कैसा है। निकलता नहीं निकलता? आप में से कोई मरे और 50 आदमी भी नहीं गए, बढ़िया दुनिया को लूट रहा है।
तो मर गए। लेकिन आप मरो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के लोग पहले इकट्ठा हो जाए कि भैया